हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बार बार स्वागत है। और आज हम क्लास से हटकर कुछ मोटिवेशनल बात करेंगे टेक्निकल तौर पर। तो स्पेशली जो बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं, जो घर पे बैठ के आराम से अपनी तैयारी कर रहे हैं, पहले तो शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के सभी मेंबर्स की तरफ से हमारी बेस्ट विशेज है तुम्हारे लिए। आप अपने क्षेत्र में कामयाब हो जाओ और अच्छे परिश्रम के साथ अच्छा परिणाम लेकर आओ। तो शायद ये आज का जो टॉपिक है वो इन बोर्ड स्टूडेंट्स के या लोकल स्टूडेंट्स के काम आ जाए। तो कुछ टेक्निकल तौर पर हम मोटिवेशन बात करेंगे। देखो, मोटिवेशन की जब भी बात आती है तो आपको या तो बंदा खुद मोटिवेट हो जाता है या उसको किसी न किसी तरीके से मोटिवेट किया जाता है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो टीचर का बड़ा योगदान होता है स्टूडेंट को मोटिवेट करने में। तो इसी के साथ अगर हम देखें आज का टॉपिक हम किस प्रकार से शुरुआत करेंगे। यहां लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो लर्निंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सीखना क्या है। आपने स्टडी की, अब आप क्या सीखोगे, उस चीज से क्या आप एक्सट्रैक्ट निकाल के ले आओगे और उसको कैसे आप रिवाइज करोगे, कैसे आप उसको अपनी मेमोरी में स्टोर रखोगे। तो हम अपने ब्रेन के साथ जब अपनी बॉडी पे अपना ब्रेन जो है कंप्लीटली कंट्रोल रखता है तो कुछ कुछ बातें हम ब्रेन की समझ जाते हैं कि टेक्निकल तौर पर ब्रेन हमसे किस प्रकार से काम करवा रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो मैंने लिखा प्री रीडिंग। देखो, इसको एक हम रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दो स्टूडेंट है, सपोज दैट दो स्टूडेंट, और रियल लाइफ में दो स्टूडेंट ही है। अच्छा, एक स्टूडेंट ऐसा है जो पूरी साल मेहनत करता है और एक स्टूडेंट ऐसा है कि वो पूरी साल मेहनत नहीं करता। एक स्टूडेंट ऐसा है पूरी साल मेहनत करता है, खेलने भी कम आता है, जो फ्रेंड सर्किल है उनमें भी कम बैठता है, सब घर से जाता है, बस लगा रहता है। और एक स्टूडेंट ऐसा है कि उसको बस लिमिट का पड़ता है, खेलने की बात आती है तो अच्छे से खेलता है, फ्रेंड सर्किल में बैठने की बात आती है तो बहुत अच्छे से उनके साथ अपना टाइम एंजॉय करता है, स्पेंड करता है। तो दोनों में हमने क्या अंतर ढूंढा। अभी मान लो उसी बंदे से पूछ लिया जाए कि यार तू ऐसा कैसे कर रहा है, तू पढ़ता भी कम है, तेरा रिजल्ट भी अच्छा आता है, हम तो बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना प्लस मैनेजमेंट करना। तो उस लड़के ने मैनेजमेंट अच्छा किया अपन पढ़ने का। तो मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। तो कुछ मैनेजमेंट से जुड़ी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि शायद उस स्टूडेंट को ये नहीं पता कि उसने ये आज हम टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, ऐसी बातें उसने वास्तव में समझी हैं क्या, लेकिन जाने अनजाने में वो कर ऐसा ही रहा है। तो जैसे प्री रीडिंग की बात करते हैं, आप प्री रीडिंग की जब भी बात करने की हम बात करें तो हमें कोई नया चैप्टर पढ़ना है, सपोज दैट हमें कोई नया चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नया चैप्टर पढ़ने से पहले एक कैंडिडेट मेरे को बुक देके जाए। हमें कोई नया चैप्टर पढ़ना है तो नया चैप्टर पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, मान लो नया चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि वो नया चैप्टर पढ़ रहे हैं और स्टार्ट किया प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, तो यहीं से लग गए स्टार्ट करने के लिए कि हमें पढ़ना तो है ही। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो इसकी प्री रीडिंग कर रहा है। प्री रीडिंग का अच्छा उपकला उत्तक भी रहेगा इसमें, अच्छा संयोजी उत्तक भी रहेगा, अच्छा पेशी उत्तक के बारे में पढ़ना, तंत्रिका, अरे तंत्रिका ऐसा दिखता है क्या, अच्छा केचुए के बारे में पढ़ना है, इसकी आकारी की भी पढ़नी है, इसकी इंडेक्स देख ली, लास्ट के पर्सन से भी दोहरा देख लिए। एक सरसरी निगाह से इसको लगभग 10 या 15 मिनट तक उस चैप्टर को अच्छे से उसने देखा, उसको हम कह रहे हैं प्री रीडिंग कर रहे हैं। और प्री रीडिंग का जो है ना, ठीक ठीक आपके ब्रेन से जुड़ी सारी बातें हैं। अगर आप किसी चीज में प्री रीडिंग करते हो, किसी भी चीज में प्री रीडिंग करते हो तो आपका ब्रेन उसको याद करवाने की कंप्लीटली कोशिश करता है। और जैसे प्री रीडिंग नहीं करते हो आप किसी चीज की तो आपका ब्रेन वहां पे बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाता है। ऐसी कंडीशन में आप बोरियत महसूस कर सकते हो। जैसे मान लो हमने
आपको कहा चलो बच्चों आप चलो, आपको एक कॉमेडी मूवी दिखाते हैं, तो आपको ले गए सिनेमा हॉल में, मूवी चालू हो गई और वो मूवी जो थी वो सस्पेंस से भरी हुई थी। तो थोड़ी देर बाद में आप क्या बोलोगे, सर कहाँ ले आए आप फालतू में, आपने कहा कॉमेडी मूवी, क्योंकि आपको प्री रीडिंग क्या करवाई गई थी हमारी तरफ से, कॉमेडी मूवी है, लेकिन हमने आपको क्या दिखा दिया, सस्पेंस। तो आपको चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आपके ब्रेन ने उस चीज को डाइजेस्ट भी नहीं किया सही तरीके से। अगर मैं ये कहता कि आपको एक सस्पेंस वाली मूवी दिखाना है, तो आप मेरे से ये नहीं कहते सर आपने बेकार मूवी दिखा दी, क्योंकि आपने पहले किस चीज की प्री रीडिंग कर ली, सस्पेंस। चलो एक प्रैक्टिकल करते हैं अपन, ठीक है। आप सभी और जो भी कैंडिडेट वीडियो को देख रहा है उसको भी मैं कह रहा हूं, ठीक है, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। नाउ दिस टाइम क्लोज योर आईज, ठीक है। और अपनी आंखें बंद करने के बाद आप एक कलर को सोचिए, एक कलर को सोचिए आंखें बंद करने के बाद, अच्छे से सोच लीजिए, ठीक है। ओके, अब आपकी आंखें खोलिए, आपको क्या वो कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऑब्वियसली आपको वही कलर दिखाई दिया जिसको आपने सोचा। मैंने कुछ गलत कहा, कुछ गलत कहा, ऑब्वियसली आपको वही कलर दिखाई दिया जिसको आपने सोचा। आपके ब्रेन ने आपसे बहुत अच्छा काम करवाया, आपने प्री रीडिंग की और इतने सारे कलर में आपको वही कलर दिखा, इसको कहते हैं प्री रीडिंग करना। तो ये क्या बात गलत है कि हम थोड़ा सा चैप्टर की प्री रीडिंग कर लें ताकि हमें वो अच्छे से समझ में आ जाए? बात समझ में आई? ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइलाइट्स। देखो हाइलाइट की अगर बात आती है तो बच्चे क्या करते हैं, हाइलाइटर ले आते हैं और धनाधन स्टार्ट कर देते हैं हाईलाइट करना। ये सर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दीज आर ऑल ऑफ इंपॉर्टेंट सर। अच्छा तो भाई पूरी किताब को कलर कर ले, तू पूरी किताब को कलर कर ले, ठीक है। एक कैंडिडेट ऐसा होता है कि वो हाईलाइट तो कर रहा है लेकिन वो पावरफुल चीजों को हाईलाइट कर रहा है कि उस पावरफुल चीज से वो उस टॉपिक को कनेक्ट कर सके, उस टॉपिक को कनेक्ट कर सके। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं छोटी सी, कि कोई राजा था, वो कहीं पे गया और उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था और अपनी प्रजा को बहुत खुश रखता था। एक दिन वो शिकार पे गया तो उसको बहुत ही भयानक टाइप का एक शेर मिला और वो शेर जख्मी था, उसने उस पर वार कर दिया, ठीक है। दैट्स फिनिश, दैट्स फिनिश। हाईलाइट सर, हाईलाइट करो, जख्मी शेर और राजा पे उसने हमला कर दिया। मेरे लिए यही हाईलाइट है, मेरे ये कहानी एकदम से याद आ जाएगी। जख्मी शेर वाली कौन सी कहानी थी? आप हाईलाइट कर रहे हो प्रजा खुश थी, वो थी, वो थी, वो थी। मैं कह रहा हूं पावरफुल चीजों को हाईलाइट करो ताकि वो चीजें आपको अच्छे से याद रहे और उसको लिंक कर सकें। जैसे हम यहाँ पीपीटी पे पढ़ाते हैं तो हम सारी चीजें बहुत कम बार लिखते हैं और अक्सर आप देखते हो पीपीटी पे हम पढ़ाते हैं तो सिर्फ पॉइंट को ही लिखते हैं ताकि वो चीज देखते ही हमें याद आ जाए, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज हमने डाल रखी है, देखो इस कंडीशन में जो हाईलाइट कर रखा है बंदे ने, तो मेरे ख्याल से उसने पूरा कलरफुल बढ़ा दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसके लिए बचा क्या। लेकिन यहाँ आप देखो तो इसमें देखो स्पेशल चीजों को उसने हाईलाइट कर रखा है सिर्फ। तो हाईलाइट का बड़ा रोल होता है कि आपने पहले प्री रीडिंग की, अब आप उसको पढ़ रहे हो, आप उसको हाईलाइट कर रहे हो, नेक्स्ट सेशन में आप उसके नोट्स बनाओ। क्या करोगे? नोट्स बनाओगे, मैक नोट्स। अच्छा नोट्स बनाने की जब भी बात आती है तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं। तो मेरा सीधा सा समझाने का एक ये तरीका है कि आप नोट्स ऐसे बनाएं, आपको समझने के लिए किसी भी डायग्राम की यूज करने की बात आ रही है। जैसे आप समझा रहे हो कि मान लो आपको किसी डायग्राम का नहीं पता लेकिन टीचर बोल रहा है कि एक है ना कोशिका है और कोशिका के अंदर चीजें पड़ी हैं और एक केंद्रक पड़ा है, बस बना रहे हो आप, है ना। केंद्रक पड़ा है, केंद्र को आपने अपने समझने के लिए ऐसे कर दिया, केंद्रक पड़ा है और माइटोकॉन्ड्रिया पड़ी है, तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को इससे समझना है। हमें अभी के लिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र भी नहीं पता, गोल्जी काय पड़ा है तो आपने स्टार सा लगा दिया। फिर आपसे पूछा ये बताइए सर ये गोल्जी काय के लिए बनाया था मैंने, ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बनाया था। तो आप अपने जो नोट्स बना रहे हो ना वो आप अपनी लैंग्वेज में बनाओ ताकि वो चीज आपको समझ में आ जाए। आप नोट्स बनाने के लिए किसी चीज को कॉपी ना करें। तो बोर्ड क्लास के स्टूडेंट के लिए जो घर पे तैयारी कर रहे हैं मैं उनको ये कहूंगा कि आप अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ रहे हो, अब आप उसके नोट्स बना रहे हो तो बेशक उन्हीं चीजों को आप पॉइंट पॉइंट करके लिखें ताकि वो एक दूसरे को लिंक भी कर रही हैं और उनको देखते ही आपको वो टॉपिक भी याद आ रहा है एज ए हाईलाइट।
तो जो बंदा प्री रीडिंग और हाईलाइट कर लेता है तो मेरे ख्याल से वो नोट्स बहुत अच्छे से बना सकता है। ठीक है, चलो ये 3 चीजें हम कर लें तो क्या लर्निंग प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई? नहीं, कुछ बातें और हैं, टेक्निकल बातें इसमें और है जो हमें जाननी है। कुछ टेक्निकल बातें कुछ इस प्रकार से है, जैसे स्पेस। देखो स्पेस की अगर हम बात करें, अभी मान लो मैं कोई 2 ग्रुप बनाऊं क्लास में, एक ग्रुप ए एक ग्रुप बी। ग्रुप ए में 20 स्टूडेंट है, ग्रुप बी में भी 20 स्टूडेंट है। ग्रुप ए वाले को मैं बिठा के ऐसे बोलूं कि आप न 3 घंटे मेरे सामने पढ़ोगे और इस चीज को आप याद करके जाओगे। और ग्रुप बी वाले को मैं ऐसे बोलूं कि आप 3 घंटे मत पढ़ो, आपको सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ना है। बोले सर 1.5 घंटा ही? हाँ, सिर्फ 1.5 घंटा ही। और 1.5 घंटा कब? 1.5 घंटा आप परसों आगे पढ़ोगे। अगले परसों बुला के उसको 1.5 घंटा और पढ़ाया, मैंने उनका टेस्ट लिया, पता चला जो ग्रुप ए था उसके मार्क्स कम आए, ग्रुप बी था उसके मार्क्स ज्यादा आए, क्योंकि उन्होंने स्पेस लिया। स्पेस लेने से उनका माइंड रिलैक्स भी हुआ और उनको चीज मेमोराइज भी हुई। एक 1.5 घंटे के अंतराल में उन्होंने याद की ये चीज, लेकिन हमने 3 घंटे उनको एक साथ बिठा दिया तो बर्डन हो गया और उनको वो चीज बोरिंग लगने लग गई। तो पढ़ने के दौरान आप बिल्कुल स्पेस लें। और स्पेस की अगर बात आती है तो जैसे बोर्ड क्लास के बच्चे जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी में 1 घंटा ना पढ़ें, वो 45 मिनट पढ़ें या वो 50 मिनट पढ़ें और 10 मिनट का वो ब्रेक लें और इधर उधर आप घूमें, आप प्रकृति के आनंद ले सकते हो। ठीक है, अपनी घर की छत पे चले जाओ, वहां ताजी ऑक्सीजन मिल जाएगी आपको, फिर आके वापस से कुछ ये चीजें ऐसी होती है कि एकदम से आपको ब्रेन पर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डालना। अब मैं ये तो कह नहीं सकता ना कि आज आप पढ़ो और कल 3 दिन बाद में वापस पढ़ लेना। बोले सर सब कुछ साफ हो गया, आपने तो बड़ा टाइम पे ये लॉजिक नहीं बताया था। ये लॉजिक उनके लिए जो स्टार्ट से पढ़ रहे हैं। तो अभी के लिए आप गैप ले, लेकिन कम ले, और इंटरवल लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो टेस्ट लेना। टेस्ट कौन सा होता है? देखो टेस्ट को आप समझो, हम ब्रेन के फंडामेंटल समझने की कोशिश कर रहे हैं टेक्निकल तौर पे। समझ में आ रही है आपको बात मैं क्या कह रहा हूं? टेक्निकल तौर पे हम ब्रेन के फंडामेंटल समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे करेंगे हम कि वही ग्रुप बनाया हमने और उस ग्रुप को हमने रिवीजन करने का टाइम दिया कि आप 3 दिन तक रिवीजन करो, आपका टेस्ट होगा। और बी ग्रुप को हमने कोई टाइम नहीं दिया, उनको बिठाया और उनसे मॉक टेस्ट लिया। समझ में आ रही है बात? उनसे सिर्फ ओरल टेस्ट लिया जो वो पढ़ रहे हैं उनके, चाहे उनके पास भले किताब ओपन हो, लेकिन हम उनसे पूछ रहे हैं खोल खोल के बुक को हम पलट पलट के उनसे पूछ रहे हैं। उनका मॉक टेस्ट 3 दिन तक उनका मॉक टेस्ट चला और उनको 3 दिन तक रिवीजन के लिए कहा ग्रुप ए को। रिजल्ट में ये सर्वे के अकॉर्डिंग बात है, रिजल्ट में ऐसा अगर हम करते हैं तो टेक्निकल तौर पे जिनको रिवीजन करने का प्रॉपर टाइम दिया गया उनके नंबर जो होते हैं वो कम आएंगे, अपेक्षा किन की अपेक्षा? जिनसे हमने मॉक टेस्ट जाना। अब बात क्या, मेमोरी तो सब कैच कर लेता है। जैसे बंदा शुरू से पढ़ रहा है, बोर्ड क्लास के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, धनाधन उनके दिमाग के अंदर उनकी मेमोरी में सब कुछ फीड हो गया। अब बात आती है परीक्षा के दौरान उस बात को आप याद करो और याद करके बाहर निकालो। फीड करना और बाहर निकालना अंतर है। तो ब्रेन फीड जल्दी करता है, बाहर लगाने में एफर्ट्स लगाता है। तो ये काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कैसे? आपने याद कर लिया एक चैप्टर, अब आप टेस्ट देने बैठे, अब जैसे आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको वो चीज याद भी करनी पड़ रही है और लिखनी भी पड़ रही है, याद भी करनी पड़ रही है और लिखनी भी, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, याद भी करनी पड़ रही है और लिखनी भी पड़ रही है। ठीक है, तो आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो एक्चुअल में ऐसी तैयारी आप पहले ही कर लो। आप एक चैप्टर याद करो और याद करने के लिए, याद करने के बाद आपके सहपाठी है या आप खुद ऐसा कर सकते हो, उसका मॉक टेस्ट ज्यादा रखो, आप इसका ओरल टेस्ट ज्यादा रखो। कितने परसेंट मैं बता सकता हूं कि नहीं बता सकता उस चीज के अंदर, ऐसे आपकी प्रॉपर तैयारी रहेगी उस टॉपिक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंट्रल लिविंग। देखो इस चीज को हम समझें, ये एक डायग्राम दिखा रखा है मैंने यहाँ पे, सबको पता है, बड़ा लोकप्रिय गेम है ये। ठीक है, क्रिकेट। ठीक है, अब कुछ ऐसा करें कि
आपकी जो तैयारी करवाई जा रही है ना, वो ग्रुप वाइज तैयारी नहीं करवा रही है, कठिन तैयारी नहीं करवाए, सिंपल सी तैयारी करवा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, इस बॉलर को ऐसे कहा गया कि इस बैट्समैन के लिए तू बॉल डालेगा, लेकिन 6 बॉल या 15 बॉल या 10 बॉल तैयारी कर रहा है ना तू, कल इसका मान लो मैच है, इसको तैयारी करवा रहे हैं कि 10 बॉल तेरे को सिर्फ कैसी खेलनी है, स्पिन वाली खेलनी है 10 बॉल, फिर 10 बॉल मैं फास्ट डालूंगा, फिर 10 बॉल मैं यॉर्कर डालूंगा, फिर 10 बॉल मैं इन स्विम डालूंगा, 10 बॉल में आउट स्विम डालूंगा। तो इसको जैसे पहले बता दिया गया, ये बहुत अच्छी तरीके से उनको खेल लेगा, और इसने ये सीख लिया कि मेरे को तो सब कुछ आ गया, मैं इन स्विम भी खेल सकता हूँ, आउट स्विम भी खेल सकता हूँ, मैं स्पिन भी खेल सकता हूँ। अब मैंने इसको कहा तू चेंज कर, कभी इन स्विम डाल, कभी आउट स्विम डाल, तो इसके प्रॉब्लम आ जाएगी, इसके प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इसकी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसने सीखा ये था क्या कि 10 बॉल एक साथ एक प्रकार की आएंगी, फिर अगली एक प्रकार की आएंगी, फिर अगली एक प्रकार की आएंगी, फिर अगली एक प्रकार की, लेकिन हमने मिक्सअप कर दिया, हमने इसकी तैयारी को कठिन करवा दिया। तो इसी को आप कह रहे हो इंटरलीविंग। जैसे आप याद कर रहे हो किसी एक वर्ड को, जैसे आप याद कर रहे हो, आपको याद करना, मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया को याद करना, आपको क्या याद करना है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया रट रहे हो, उससे बेटर आप क्या याद करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्जी का, सबके नाम लिख लिए, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का भी लिख दिया, तो आप उस चीज को याद कर रहे हो ना। या फिर कुछ सीक्वेंस से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना, वो हमारी कोशिका का शक्ति ग्रह, एटीपी भी उसके साथ में जोड़ दिया आपने, तो आपने क्या है ग्रुप वाइज उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहेगी। किसकी अपेक्षा, जब आप उसकी सिंगल तैयारी कर रहे हो, तो आप अपनी स्टडी को थोड़ा सा जो रिवीजन वाला उसको थोड़ा सा कठिन बनाए, ताकि आपको प्रॉपर लाभ मिल सके कंप्लीटली। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैटेगरी की, देखो कैटेगरी एक ऐसी चीज़ है जो आपके स्टडी में बहुत काम आती है। देखो मैं यहाँ आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर 12 ऐसे कुछ रोजमर्रा की जो चीजें हैं हमारे घरेलू सामान की, वो मैंने डाली है। जैसे मान लो ये फुटबॉल, ठीक है, गीजर है, हल्दी है, टीवी है, साल्ट है, स्वेटर है, फ्रीज है, सोप है, रोज है, स्क्रू ड्राइवर है, जैकेट है, शैम्पू है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, कौन सा बच्चा मेरे को 12 के बारे सारा बता सकता है ना, बड़ी दिक्कत है ना। अब देखो, आप इसके ग्रुप बनाओ, यानी आप इसकी कैटेगरी बनाओ कि सर ये जो, एक तो ये हल्दी, ये साल्ट, ठीक है ना, ये 2 चीजें सर किचन वाले सामान की है, ये सर टीवी, ठीक है, और ये गीजर, ये फ्रीज, और बस सर ये जो चीजें हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान की है। 2 कैटेगरी बना लिया आपने। आप बना रहे हो सर ये सोप है, ये शैम्पू है, ये नहाने वाने के काम में आता है। टूल्स में बना रहे हो आप, सर ये जो स्क्रू ड्राइवर है, ये जैकेट है, ये स्क्रू ड्राइवर है, ये उसमें काम आता है टूल्स के अंदर। अगर आप यहाँ देखो, जैकेट है, स्वेटर है, और ठीक है, ये मान लो आपने अलग कैटेगरी बना दी, जो बच गया वो आपको याद हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कैटेगरी बना के आप याद करोगे तो वो चीज़ जल्दी याद हो जाएगी। किसकी अपेक्षा, जब आप 12 के 12 नाम याद करोगे, उसकी अपेक्षा आप कैटेगरी बना के याद करोगे तो वो चीज़ें जल्दी याद हो जाएगी। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई, तो इनको आप अप्लाई करना सीखें, ठीक है। और एक टेक्निकल तौर पर मैं आपको मोटिवेशन की बात की है मैंने, ठीक है। मोटिवेशन बहुत प्रकार के होते हैं। एक आध्यात्मिक मोटिवेशन होता है कि आपको अंदर से शांत किया जाए कि ऐसे करो, थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा वो करो, आप भूल जाओगे, शायद टेक्निकल बात आप भूल नहीं पाओ, ठीक है। तो हमने ये आज प्रयास किया है आपको मोटिवेट करने का, तो वीडियो को आप देखें, ठीक है, और किसी के काम आए शेयर करें, और कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं समझ में आई तो कमेंट करें। और स्पेशली 12th वालों के लिए वापस से मेरी बेस्ट विशेज़ है, आप अच्छे से तैयारी करें। ऐसे वीडियो आपके उत्साह के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए मैं बीच बीच में डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच।